लड़के ने कह तो दिया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे लिए मना लूँ, लेकिन शायद वो एक बात ही थी। फिर क्या था कि कुछ वक्त गुजरने के बाद लड़के को मुंबई में जॉब मिल गई। वो मुंबई चला गया काम के सिलसिले में, और वहाँ जैसे गया कि यहाँ पे इस लड़की को पीछे जैसे कि छोड़ ही दिया। ना इससे ठीक से कॉल पे बात करना, ना ठीक से इससे चैटिंग करना, हर बार ये कहना कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, हमेशा इग्नोर करना। लड़की दिन दिन भर इंतज़ार करती, रात रात तक का इंतज़ार करती, और जैसे ही रात होती ये कॉल करती तो वो लड़का इससे ठीक से बात नहीं करता। ये लोग की लड़ाई होना शुरू हो गई इसी बात पे। एक दिन होता यूँ है कि लड़की लड़के को कॉल करती है, और लड़के का कॉल बिज़ी बताता है रात के कुछ 11 बजे। 11 बजे से सुबह के 4 बज जाते हैं। लड़की लगातार उसे कॉल करती जाती है, लेकिन लड़का एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। और वहाँ से मैसेज आता है कि बेबी, मेरा फ़ोन मेरे दोस्त के पास है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। लड़की को ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगी कि दोस्त के पास अगर फ़ोन है तो दोस्त ने ऐसे मैसेज क्यों किया, और दोस्त को क्या पता है कि अरमान मुझे क्या कह के बुलाता है। उसके दिमाग में ये बात खटकी, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया। दूसरे दिन उसका कॉल या मैसेज आया और वो बताता है कि नहीं, मेरे दोस्त के पास फ़ोन था मेरा, वो उसकी होने वाली वाइफ से बात कर रहा था, इसलिए इतना ज़्यादा कॉल बिज़ी था। बस ये लड़ना नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि और कोई लड़ाइयाँ हों हमारे बीच में, इसलिए इसने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो अच्छे से बात करने लगी। लेकिन यहाँ से तो और भी ज़्यादा कम बात होने लगी, क्योंकि मुंबई जाने के बाद वो किसी और लड़की से बात करना स्टार्ट कर चुका था, इसलिए वो इस लड़की को इग्नोर कर रहा था, इससे बातें कम कर रहा था। ये बार बार उसे कहती थी कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझसे थोड़ी तो बात कर लिया करो, अपनी खैर खैरियत तो दे दिया करो। लड़का कहता है कि हाँ ठीक हूँ। लड़का कहता है कि ठीक हूँ मैं, अब अपना काम देखूँ या तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देते बैठूँ। लड़की कहती है मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं कहा, मैंने बस तुमसे इतना कहा है कि तुम अपनी खैर खैरियत दे दिया करो, क्यों ऐसे कर रहे हो तुम। तब मजाक में ही लड़की ने कहा उससे कि देखो अरमान, तुम ये सब जो कर रहे हो ना, ऐसा मत करो, वरना तुम जहाँ हो ना तुम्हें वहाँ से उठा लूँगी। ऐसे मस्ती मजाक का ये जो बात थी, ये बात उसके दोस्त को पता चली, और उसका दोस्त अरमान के पास से फ़ोन खींचता है और कहता है कि तुमने क्या बोला कि तुम उसे उठा लोगी, आइंदा से अब बोला दोबारा अगर ऐसा बोलोगी ना, मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। लड़की को ये बात समझ नहीं आई कि इसका दोस्त बीच में क्यों आया और उसने ये सब क्यों कहा। उसे क्या हक़ था कि हम दोनों के बीच में आके ये सब कहे। और जब अरमान से इस बारे में बात की तो अरमान ने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई की, इतनी ज़्यादा लड़ाई की कि इसे ब्लॉक कर दिया और इसे कह दिया कि आइंदा से मुझे ना कॉल करे ना मैसेज करे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और यहाँ पे ये लड़की तड़पते रही, रोते रही, गिड़गिड़ाते रही, उससे कहा कि मत करो मुझे ब्लॉक मत करो, पर वो नहीं माना और उसे हर जगह से उसने ब्लॉक किया। लड़की ने दूसरी आईडी बनाई, दूसरे नंबर से उसे कॉल किया, दूसरी आईडी से उसे उसकी जो हालत थी, रो के जो उसने हालत कर चुकी थी, वो हालत में उसने वीडियो बनाई और उस लड़के को भेजा, कहा कि देखो तुम्हारे बिन मेरी क्या हालत हो रही है, मत करो ऐसा, थोड़ी तो बात कर लो मुझसे, मैं तुमसे मेरे प्यार की भीख मांग रही हूँ। लेकिन लड़की को ज़रा सा भी तरस नहीं आया। लड़के ने देखना भी गवारा नहीं करा कि वो किस हालत में है। और यहाँ पे लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था, पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन करती भी क्या, अपने आप में गुमसुम सी चुप हो गई थी। बहुत भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, बहुत तड़पी, नमाज़ों में तहज्जुद में उसे बहुत मांगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना उसने कॉल किया, ना उसने मैसेज किया, ना वो पलट के देखा कि लड़की, कहते हैं ना कि दुख आते हैं तो हर तरफ से आते हैं। जो बहन की शादी हुई थी 1 साल बाद उसकी डेथ भी हो जाती है, तो घर वाले वैसे ही परेशान होते हैं कि उसकी डेथ हो गई है और ऊपर से ये लड़की की ये हालत। तो लड़की अपना खुल के दर्द बता भी नहीं पाई घर वालों को कि हर किस मुँह से बताती। जिससे मोहब्बत करती है, जिसे जान छिड़कती है, जब वही उसका साथ नहीं दे रहा है तो ये किस मुँह से अपने घर वालों को बताती है अपनी मोहब्बत की दास्तान, कैसे समझाती कि उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है। फिर क्या था, लड़की अपने आप में चुप हो गई। बहुत वक्त गुजरने के बाद फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस लड़की की शादी करना बेटर होगा, और उसके लिए लड़के देखने लगे और एक रिश्ता बहुत अच्छा सा आया भी और पक्की भी हो गई बात। लड़की को पसंद कर लिया गया। और फिर क्या था, फैमिली वालों ने ज़ोर दिया कि नहीं, तुम्हारा शौहर है होने वाला, वो बात करना चाहता है तो तुम उससे फ़ोन पे बात कर सकती हो, हमारी इजाज़त है। लड़की स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे उससे बहुत कम बात करती थी,
लेकिन उसके शौहर से, होने वाले शौहर से उसे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली कि वो उससे दिन भर रात भर बात करते से थकती नहीं थी। और धीरे धीरे फिर क्या था, उसे अपने होने वाले शौहर से अटैचमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त उसे उसकी पहली मोहब्बत ने नहीं दी थी जितनी उसे होने वाला शौहर दे रहा था। और उसे उस अपने शौहर से मोहब्बत हो गई और उसने कहा कि मैं सच में दिल से आपको चाहने लगी हूँ, पता नहीं ये कैसा रिश्ता है। उसका शौहर कहता है कि हमारा रिश्ता आसमान से बन के आया है और हमारी शादी होने वाली है, अगर हमारे बीच मोहब्बत भी होगी तो ये गलत नहीं है और मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ पे टांग अड़ाने वाले तो बहुत होते ही हैं, और इन दोनों की लव स्टोरी में भी ऐसे ही कोई थे। इसकी एक सहेली थी जिससे वो हर वो चीज़ शेयर करती थी, और उसकी शादी इसी लड़की के भाई से हुई थी, भागकर कोर्ट मैरिज, जिसके ख़िलाफ़ सारे घर वाले थे। और उसकी सहेली और उसके भाई के रिश्ते के ख़िलाफ़ घर वाले थे, उसका असर इस लड़की के रिश्ते पर हुआ। वो गुस्से में आ गई और जैसे तैसे कि ये लड़की उसकी सहेली थी तो उसने सोचा कि क्यों ना सारा गुस्सा इस पे निकाला जाए। और पता नहीं कहाँ से उसने इस लड़की के शौहर का नंबर निकाला और उसे सारी बातें बता दी अरमान के बारे में और इस लड़की के रिश्ते के बारे में। और उसके शौहर को ये सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बातें चाहे तो वही मुझसे बता सकती थी, मुझे किसी और से पता क्यों लग रही है। इतना तो भरोसा करती थी मुझ पर, इतना तो यकीन करके मुझे बता सकती थी। घुमा फिरा के उसके शौहर ने उससे पूछा और वहाँ पे लड़की ने बहुत समझदारी का काम किया। इसने अपने शौहर को हर वो चीज़ बता दी, हर बात बता दी कि देखो हमारा ये रिश्ता था, हाँ मैं ऐसे मिली थी लेकिन उसने मेरे साथ इतना धोखा किया, लेकिन अभी मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ और उस पर हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में आप और आपके अलावा कोई नहीं होगा, मुझे कोई चाहिए भी नहीं। मैंने आपको दिल से अपना लिया है, अपना शौहर मान लिया है, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। उसके शौहर ने समझदारी दिखाई और उस लड़की को माफ़ कर दिया। कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि तुम्हें अपनी खुद ही से कहनी चाहिए, अगर वो दूसरों से पता चले ना तो वो अलग रूप ले लेती है। उसका शौहर समझदार था, उसे समझा और इस बात को लेकर उसे माफ़ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मर्द के दिल में ज़री सी खटास आ जाए, ज़रा सा खटका आ जाए तो वो नासूर का काम करने लगता है धीरे धीरे। और हुआ भी ऐसे ही। लड़की नहीं चाहती थी कि उसे उसके रिश्ते के बारे में उसके शौहर को पता चले, लेकिन क्या करे, होते हैं ना दुश्मन, जिसकी वजह से उसके शौहर को पता तो चल गया। उसने यूँ त्यों करके बात संभाल भी ली, लेकिन उसके शौहर के दिल में थोड़ा सा खटका तो आ ही गया था कि आखिर वो कौन है जिसके बारे में इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और कौन है जिससे इसे मोहब्बत हुई थी। मैं भी तो जानूँ, मैं भी तो देखूँ कि कैसे